तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू द वेरियस एप्लीकेशन इन ऑफिस। जो हमारा MS ऑफिस है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या अनुप्रयोग हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू वर्ड फीचर्स, क्या हमारे MS वर्ड के जो हैं विशेषताएं हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं MS ऑफिस के साथ, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MS, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्टकट है MS ऑफिस। MS ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें डिफरेंट टाइप की जो है एप्लीकेशंस रहती हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी हम पूरे ऑफिस की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम पूरे जो हमारा ऑफिस है MS ऑफिस, उसकी बात कर रहे हैं। MS ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। एंड हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उनको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही इसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं। उनके बगैर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन नहीं हो पाएगा। जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन होते हैं, है ना। विच वॉज डेवलप्ड एंड पब्लिश बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1990। जो हमारा MS ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1990 में डेवलप किया गया था और पब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका यूज पढ़ रहे हैं हम। इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर्स through which we can create, view and edit documents, spreadsheets, presentation and data entry on the database। देखिए, हम MS ऑफिस का यूज किस में करते हैं, ज़्यादातर बिजनेस या फिर एजुकेशनल सेक्टर में, जहाँ पर डेटा को मैनेज करना है ना, प्रॉपरली उसको मेंटेन करके रखना, ये काम कहाँ पे ज़्यादा होता है, बिजनेस में या फिर एजुकेशनल सेक्टर में। तो इसमें हम किस तरह के जो है वो एप्लीकेशंस यूज करते हैं जिसमें कि हम क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, है ना, उसको एडिट कर सकते हैं। जो हमारी एक्सेल शीट होती है, स्प्रेडशीट, हम उसमें अपना मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं अगर एजुकेशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन, हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया जिसमें हम कोई स्पीच देने वाले हैं, जैसे कि अभी ये स्लाइड लिखी है, ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखी है ना। नेक्स्ट है कि डेटा एंट्री का वर्क भी इस पे किया जाता है और डेटाबेस का काम तो है ही। इस पूरे जो टास्क है उसको हम डेटाबेस भी बोल सकते हैं, डेटा को संभाल के रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, मतलब MS ऑफिस के अगर फाउंडर की बात बोले तो वो है बिल गेट्स, आप सभी जानते होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है सत्या नडेला। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है MS ऑफिस का वो है 2019, है ना, उसमें काफी सारे अपडेट्स हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम उनको यूज करते हैं और हमको यूज करना आना भी चाहिए। तो जैसे कि हमारा ऑफिस हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के अंदर हमारे ये जो है 5 टाइप्स की एप्लीकेशन जो है अवेलेबल रहती है। फर्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं,
एडिटिंग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, जिसमें कि हम मार्कशीट वगैरह बैलेंस शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं स्पीचेस के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जिससे कि हम ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वर्ड फीचर्स। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा MS वर्ड है। देखिए स्लाइड्स में देखिए और भी चीज़ें हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो अभी है मेनली हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू वर्ड फीचर है, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो काफ़ी इसेंशियल, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेट टेक्स्ट, इंडेंटेशन, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेल चेक, थेसोरस, बुलेट्स एंड नंबरिंग, मेल मर्ज, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन के साथ इनको समझते हैं कि इनका यूज़ क्या है, क्या मतलब है। तो सबसे पहला हमारा फीचर्स है MS वर्ड का, वो है टेक्स्ट एडिटिंग। इन द MS वर्ड वी कैन इजीली टाइप द वर्ड्स एंड वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन दिस लाइक एडिट, मॉडिफाई एंड डिलीट। MS वर्ड में हम किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं, है ना, उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यदि हम डेटा को एक मतलब कि डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं, पैराग्राफ में रखना चाहते हैं, टेबल के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट टेक्स्ट मिटाना वाला नहीं है, लेकिन उसको सजाना, है ना। इन द MS वर्ड वी कैन चेंज द अपीयरेंस, मतलब कि जो जैसे कि हमने टाइप कर दिया सनराइज टेक्निकल, उसका जो अपीयरेंस है, अगर हम उसको कुछ अच्छा डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो वर्ड हमको, MS वर्ड जो हमको इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम फॉर्मेट टेक्स्ट बोलते हैं, जिसमें हमारे जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, उनका कलर चेंज करना एक्सेट्रा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग, है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जिसको हम जनरली बोलते हैं। तो ये फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है MS वर्ड का। नेक्स्ट है हमारा इंडेंटेशन। Indentation means the gap between page boundary and text. We can use it to increase and decrease the gap by 4 sides. मतलब कि जो हमारा जिस पे हम वर्क करते हैं MS वर्ड में, अगर हम उस पेज का जो इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, उसके चारों ओर से हम कितना गैप रखना चाहते हैं, 0.5, 0.1, मतलब जिस तरह से हम सेट करना चाहते हैं उस तरह से रहता है। इसको हम बाद में हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, बट अभी हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हम पेज की जो बाउंड्री है और हमारा जो कंटेंट है उसके बीच में गैप देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। इन द MS वर्ड वी कैन यूज फाइंड टूल टू सर्च स्पेशल कैरेक्टर और वर्ड बाय टाइप वर्ड्स। यदि हम किसी स्पेशल कैरेक्टर को सर्च करना चाहते हैं तो हम उसका वर्ड लिख के हम उसको सर्च कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ा बहुत याद है, ठीक से स्पेलिंग याद नहीं है, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाय द रिप्लेस टूल वी कैन चेंज द टाइप्ड वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड। जैसे कि हमने कुछ वर्ड लिख दिया है ना, और उसी से मिलते जुलते वर्ड से हमको उसको रिप्लेस करना है, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी होती है, ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। तो उस वर्ड के साथ हमने जो वर्ड लिखा है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेल चेक, मतलब कि स्पेलिंग को चेक करना। MS वर्ड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। यदि हमने कोई भी वर्ड टाइप कर दिया है तो उसमें अगर मिस्टेक है तो स्पेल चेक क्या करता है, हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारी जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है उसको ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर सकता है। ये हमको वहाँ पे दिखा देता है कि अंडरलाइन करके, है ना। आपने देखा होगा जब MS वर्ड का यूज़ करते हैं तो नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है रेड कलर में, तो उससे हमको पता लग जाता है कि हमारी ये जो स्पेलिंग है इसमें कुछ मिस्टेक है,
और मिस्टेक है तो राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है और उसके साथ हम राइट कर सकते हैं स्पेलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है इट सर्च मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली इन करेक्ट देम। वही बात है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थेसोरस। इन दिस सॉफ्टवेयर अवेलेबल कंप्रेहेंसिव डिक्शनरी विच प्रोवाइड्स वेरियस सिनोनिम्स। देखिए यदि हमने कोई वर्ड टाइप कर दिया और उसी से मिलता जुलता कोई सिनोनिम्स है, मतलब समानार्थी शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये फैसिलिटी भी हमको एमएस वर्ड में प्रोवाइड है। हम उसका यूज करके बिल्कुल हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, सिनोनिम्स को, जिससे कि हमारा जो भी है डॉक्यूमेंट उसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। कौन सा वर्ड कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। इन दिस सॉफ्टवेयर वेरियस टाइप ऑफ बुलेट्स अवेलेबल, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स जिसमें रहते हैं, एंड नंबर डिजिट रोमन इंग्लिश वर्ड्स। बुलेट एंड नंबरिंग का मतलब क्या है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, बुलेट पॉइंट आपने देखा होगा, जिस तरह से यहाँ पर आपको ये ब्लू दिख रहा है, ये भी एक बुलेट पॉइंट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम डिजिट भी डाल सकते थे, रोमन जो हमारी काउंटिंग होती है वो डाल सकते हैं, इंग्लिश वर्ड जैसे ABCD वो डाल सकते हैं। बाय यूजिंग दिस वी कैन क्रिएट टेबल एंड लिस्ट एंड मैनेज द डेटा। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल में या फिर लिस्ट में हम डेटा को डाल सकते हैं, और जिससे कि क्या होता है, जब हम डेटा को लिस्ट में या टेबल में डालते हैं तो वो क्विक अंडरस्टैंडेबल होता है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, हमको ये जनरली पता है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमको ये मान के ज़्यादा नहीं चलना है कि हमको ये सारी चीज़ें पता है। कभी कभी ऐसा होता है पता होता है लेकिन नहीं होता है पता, ठीक है। नेक्स्ट है मेल मर्ज। मेल मर्ज इज अ फीचर विद इन मोस्ट डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस एंड दैट इनेबल्स यूजर टू सेंड अ सिमिलर लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रिसिपेंट्स। देखिए मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। मेल मर्ज का मतलब क्या है, यदि मुझे सेम डॉक्यूमेंट्स 100 रिसिपेंट्स को सेंड करना है तो ऐसा तो मैं 100 बार अलग अलग, मतलब उनका सब कुछ जो है डेटा में अलग अलग सेट करूंगा, फिर अलग अलग सेंड करूंगा, इससे तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा और फिर मेरा कंप्यूटर यूज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेल मर्ज हमको क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि हमको 100 रिसिपेंट्स को कोई जैसे कि कॉमन डॉक्यूमेंट सेंड करना है विद देयर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है, तो हम उस चीज को वहां पे सेट कर सकते हैं कि इतना मैटर तो सेम रहेगा, बट इसका जो नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, वो चेंज होना चाहिए सभी 100 रिसिपेंट्स का, और उनको सेंड हो जाना चाहिए। तो वो मेल मर्ज उसको बोलते हैं, ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेल मर्ज। सभी 100 रिसिपेंट्स को जो है डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा विद देयर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, ठीक है, वो भी उनका खुद का, है ना, चेंज कर करके। इस तरह की फैसिलिटी रहती है मेल मर्ज में। इट इनेबल्स connecting a single form template with a data source that content information about the recipient name, address and other predefined and supported data। वही हमने अभी आपको बताया कि हमको सिंगल फॉर्म टेम्पलेट जो है वो मैनी रिसिपेंट्स को सेंड करना है, तो मेल मर्ज सबसे अच्छा ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स भी एक अच्छा फीचर्स है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ड्राइंग लाइक सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर लाइंस एंड एक्सेट्रा। ग्राफिक्स का मतलब वही है, यदि हमको कोई सर्कुलर ड्रॉ करना है ना, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है अच्छे से समझाने के लिए, ग्राफिक्स की मदद से समझाने के लिए, तो हमको ये फैसिलिटी एमएस वर्ड में है, हम बना सकते हैं, इस तरह के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल, लाइंस वगैरह। एमएस वर्ड प्रोवाइड्स ए ड्राइंग टूल बार, उसमें भी हम कलर भरना चाहते हैं या फिर कुछ उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें भी एमएस वर्ड में प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इन दिस टेक्निक वी कैन ऐड एंड एम्बेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एप्लीकेशंस। इट इंक्लूड्स various type chart, equations, video clip, picture etc. to share and present the information। object linking and embedding का मतलब क्या है कि ये हमको प्रोवाइड करता है, यदि हम किसी वीडियो क्लिप को ऐड करना चाहते हैं हमारे कंटेंट के बीच में, किसी पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं और हम उसको शेयर करके प्रेजेंट करना चाहते हैं एज ए इंफॉर्मेशन, तो ये
एक अच्छी टेक्निक है एमएस वर्ड में। हम किसी ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। हम इमेजेस डाल सकते हैं, इक्वेशंस डाल सकते हैं, चार्ट बना के हम समझा सकते हैं, ठीक है। वीडियो क्लिप उसमें एम्बेड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का यही मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन दिस सॉफ्टवेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार अवेलेबल टू मूव द डॉक्यूमेंट विंडो टॉप डाउन एंड लेफ्ट राइट। देखिए इसमें स्क्रॉल बार की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी हम जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क करते हैं एमएस वर्ड में, तो हमको 2 स्क्रॉल बार जो है बाय डिफॉल्ट वहां पर रहते हैं। यदि हमको पेज को लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है स्क्रॉल बार रहता है, ऊपर टॉप डाउन करना है तो वर्टिकल हमारे पास स्क्रॉल बार अवेलेबल है। तो हम इसका यूज करके हम इजीली, जैसे कि हम किसी पेज को मूव कर लेते हैं तो वो पूरा दिखाई नहीं देता है, तब हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप डाउन ऐसे खिसका के हम उसको पूरा देख सकते हैं जूम करके, ठीक है। जनरली हम करते ही रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर, इसका फीडबैक जरूर दीजिए। यदि आपने अभी तक सनराइज टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।